अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 से है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास के टॉपिक को, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड टू विजुलाइज इट्स मोशन इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। हमने कहा वो पॉइंट जिस पर तमाम बॉडी, कोई भी एक बॉडी है, उसका वो पॉइंट जिस पर उसका तमाम मास जो है वो क्या सपोज किया जाए, कंसंट्रेटेड है। किस तरीके से कंसंट्रेटेड? टू विजुलाइज इट्स मोशन, मतलब उस पॉइंट की मोशन को अगर हम देखें, गौर से सुनिएगा कि एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट, उस बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट कि अगर हम उस पॉइंट की पोजीशन, उस पॉइंट की मोशन को अगर हम देखें, विजुलाइज करें, तो मतलब पूरी बॉडी भी एग्जैक्ट उसी तरीके से मोशन करेगी। यानी वो पॉइंट जिस तरीके से हरकत कर रहा होगा, उसकी मोशन जिस तरह की होगी, पूरी बॉडी की भी क्या होगी, मोशन उसी तरह की होगी। तो वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की हमारे पास डेफिनेशन बनती है द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेटेड टू विजुलाइज इट्स मोशन, उसकी मोशन को विजुलाइज करने के लिए उसका पूरी बॉडी का जो मास है वो वहीं पर कंसंट्रेट सपोज किया जाए, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस पॉइंट, उसे बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं। जैसे इस पॉइंट है ना, जैसे इसकी पेन की बात करूं, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो पॉइंट होगा जिस पर पूरी पेन जो होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देखो मैं तलाश कर रहा हूं, अब देखो मैं एक ऐसा पॉइंट तलाश करूंगा जिस पर ये पेन जो होगी वो बैलेंस होगी, बैलेंस हो गई, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहीं कहीं है, ये वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर ही, तो इसे बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेयर, स्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास है, कोई भी स्फेयर है ना, उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट क्या होता है, सेंटर में ही होता है। लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल, अगर कोई बॉडी है जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, डायगोनल ड्रॉ करके। डायगोनल क्या होता है, देखो भाई, एक कोने से दूसरे कोने पर मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, इसी तरीके से एक और डायगोनल यहां से यहां ड्रॉ करूंगा मैं। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करें, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करें वो क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। सेम इसी तरीके से रेक्टेंगल में भी क्या होगा, डायगोनल ड्रॉ करूंगा, एक कोने से दूसरे कोने पे मैंने ड्रॉ किया, इसी तरीके से यहां पर भी इस कोने से इस कोने पर मैंने क्या किया है, डायगोनल ड्रॉ किया। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करें, जहां ये दोनों क्या कर रहे हैं, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। सेम इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैसे होगा, वो मीडियन ड्रॉ करके होगा। यानी इस पॉइंट के यहां से लेकर यहां तक इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, वहां से इसके कोने पे यहां ड्रॉ करेंगे, ये मीडियन कहलाता है। सेम इसी तरीके से यहां इसके मीडियन हम ड्रॉ करेंगे, सेम इसी तरीके से यहां से यहां की अगर हम बात करते हैं, ये मीडियन ड्रॉ। जहां ये तीनों मीडियन, गौर से सुनिएगा, जहां ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल कैसे मालूम करेंगे, मीडियन ड्रॉ करेंगे और मीडियन जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे हम ड्रॉ करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे और जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अब सेंटर ऑफ मास के बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास के बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एंड ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने कहा वो पॉइंट जहां किसी बॉडी का पूरा वेट, देखो वहां मास था, सेंटर ऑफ मास के अंदर क्या था, मास था, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ग्रेविटी में क्या, वेट, वजन, जो कि
वेक्टर क्वांटिटी है। द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एंड ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने कहा वो पॉइंट जहां पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड हो और तमाम फोर्सेस उस पॉइंट पर क्या कर रही हो, तमाम फोर्सेस उस पॉइंट पर क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नोट करके हमने कहा इन यूनिफॉर्म, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्या करता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कोइंसाइड करता है किसके साथ, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे हमारी जमीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो वहां जो है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, दोनों सेम पॉइंट होते हैं। ये एमसीक्यू का एक बहुत ही अहम पॉइंट है। तो यहां जाकर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।